रामू अपने खेत की मेड़ पर बैठा था, तभी धूल उड़ाती हुई एक जीप रुकी। तहसीलदार का चपरासी तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसने बिना किसी चेतावनी के रामू के हाथ से जमीन के कागजात झपट लिए। रामू ने कागजात वापस पाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन चपरासी ने उसे पीछे धकेल दिया। चपरासी ने कड़कती आवाज में कहा, 10,000 रुपए तैयार रखो वरना मालिकाना हक भूल जाओ। रामू ने कांपती आवाज में फसल की बर्बादी का हवाला दिया, लेकिन चपरासी ने उसकी एक न सुनी। उसने रामू के कंधे पर जोर से धक्का दिया, जिससे रामू मिट्टी पर पीछे की ओर गिर पड़ा। चपरासी ने चेतावनी दी, कल तक पैसे नहीं पहुंचे तो बुलडोजर खेत को समतल कर देगा। रामू वहीं बैठा रह गया। उसके सामने अब केवल खाली खेत और एक भयानक धमकी थी। रामू लड़खड़ाते कदमों से घर की दहलीज पार करता है। उसके हाथ अभी भी मिट्टी से सने हैं। अर्जुन घर के आंगन में खड़ा है। वह शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा है। अर्जुन अपने पिता के कांपते हुए हाथों और चेहरे पर जमी धूल को देखता है। रामू एक टूटी हुई आवाज में चपरासी की धमकी और तहसीलदार की रिश्वतखोरी का पूरा ब्यौरा देता है। वह बताता है कि कैसे पुश्तैनी जमीन के कागजात छीन लिए गए हैं और कल बुलडोजर आने वाला है। रामू की आंखों से आंसू बहकर उसकी दाढ़ी पर गिरते हैं। अर्जुन एक शब्द भी नहीं बोलता। वो अपने पिता के पास जाता है और उनके हाथों से उन कागजों को धीरे से ले लेता है। वो अपनी अलमारी खोलता है, कागजात को एक फाइल में रखता है और उसे भीतर रखकर अलमारी का दरवाजा जोर से बंद कर देता है। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। अर्जुन की स्थिर नजरें खिड़की से बाहर खेत की ओर टिकी हैं। वो अपनी मुट्ठी कसता है और फिर धीरे से खोलता है। अगली सुबह तहसीलदार अपने दफ्तर में आराम से बैठा था। उसने अपनी मेज पर पैर टिका रखे थे और वो एक पुरानी फाइल को लापरवाही से उलट पलट रहा था। तभी दफ्तर का दरवाजा जोर से खुला। चपरासी हांफते हुए अंदर आया और उसने तहसीलदार के सामने आकर रुकते हुए कहा, साहब एक नया अधिकारी आया है, वह अभी चार्ज ले रहा है। तहसीलदार ने अपनी कुर्सी से पैर नीचे नहीं उतारे। उसने एक ठंडी हंसी हंसी और फाइल को मेज पर पटक दिया। उसने चपरासी की ओर देखे बिना ही कहा, ने दो, उसे मैं देख लूंगा, ऐसे कितने ही लोग आते जाते रहते हैं। चपरासी वहां से हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। तहसीलदार ने अपनी मेज की दराज खोली, एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाया। धुएं का एक गुबार कमरे की छत की ओर उठा। वो अपनी कुर्सी को पीछे धकेलता है और उठकर खड़ा हो जाता है। उसने अपनी मेज को एक बार फिर से ठीक किया और दफ्तर के गलियारे की ओर कदम बढ़ाए। बाहर के गलियारे में सन्नाटा था, लेकिन तहसीलदार के जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। वो अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर नए अधिकारी के केबिन की ओर बढ़ रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां कौन बैठा है। तहसीलदार ने नए डीएम के केबिन का दरवाजा धकेला। वो फाइल लेकर अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर वही पुरानी अकड़ थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने वाली कुर्सी पर नजर डाली, उसके कदम वहीं जम गए। कुर्सी पर अर्जुन बैठा था। तहसीलदार के हाथ से फाइल फिसलकर फर्श पर गिरी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और गला सूख गया। अर्जुन ने मेज पर हाथ रखा और वही फाइल उठाकर जोर से पटक दी, जिसे कल तहसीलदार ने रामू से छीना था। अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा। उसकी नजरें तहसीलदार की आंखों में गड़ी थीं। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, कल जो बुलडोजर मेरे पिता के खेत पर जाने वाला था, अब वो तुम्हारी अवैध संपत्ति को गिराने जाएगा। तहसीलदार के घुटने कांपने लगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथ जोड़े और माफी मांगनी चाहिए। अर्जुन ने उसकी ओर देखना बंद कर दिया और चपरासी की तरफ इशारा किया। केबिन का दरवाजा फिर खुला। पुलिस अंदर आई। अधिकारियों ने तहसीलदार के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वो चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस उसे खींचते हुए बाहर ले गई। अर्जुन खिड़की के कांच पर हाथ टिकाए बाहर की ओर देख रहा है। नीचे सड़क पर रामू अपने खेत की मेड़ की तरफ बढ़ रहा है। रामू के कदम अब भारी नहीं है। वो अपनी जमीन की मिट्टी को छूता है और एक लंबी सांस लेता है। अब उसे किसी चपरासी या बुलडोजर का डर नहीं है। खेत की फसल हवा में लहरा रही है। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो अपनी मेज पर वापस मुड़ता है और एक नई फाइल उठाता है। न्याय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बाहर सूरज की रोशनी खेतों पर फैल रही है और रामू का खेत अब पूरी तरह सुरक्षित है।